प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 8 आज सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे आखिरी में आपको लिखा होगा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहीं से आपको स्टार्ट करना है। रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करना है, तो हमें पता नहीं है फिलहाल में, तो हम इसको x मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये हमें चाल दी हुई है। अब इसमें लिखा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हमें दूरी दी गई है, उसको भी लिख लेते हैं। दूरी हमें दी गई है 360 किलोमीटर, तो ये भी आपको लिख लेना है। और इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है, इसमें दिया गया है समय 1 घंटा कम समय लेगी और चाल में वृद्धि की गई है 5 किलोमीटर की। तो अभी जो चाल है वो है x, और यदि चाल में वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि का मतलब प्लस होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ से यदि हम समय का फॉर्मूला बनाना चाहें तो समय को ऊपर ले जाएंगे और चाल को नीचे ले आएंगे, तो आएगा दूरी बटे चाल। समय ऊपर पहुंच गया देखिए यहाँ पर, और चाल नीचे आ गई। तो ये समय का फॉर्मूला आ गया दूरी बटे चाल। और दूरी हमारे पास हमें 300 दी गई है और ये दूरी हमें दी गई है 360, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप दूरी यहाँ पर रखोगे और चाल जो है वो पहले केस में आपको x माननी है और दूसरे केस में 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी, यानी बढ़ा देना है। तो चलिए प्रश्नानुसार करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे प्रश्नानुसार, इस तरीके से आपको लिख देना है और यहाँ पर जो दिया गया है उसी के अनुसार चलना है। इसमें दिया गया है सबसे पहले तो चाल जो है और समय जो है हमें यहाँ पर दिया गया है 1 घंटा कम समय लेगी, तो हमें समय लिखना है। पहला समय जब हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी तो समय बनेगा 360 बटे x, दूरी बटे चाल, यानी 360 बटे x। तो यहाँ पर आपको लिखना है 360 बटे x। और दूसरा समय जो होगा वो हमें चाल में वृद्धि करना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में वृद्धि हो जाएगी, तो नया समय बनेगा 360 बटे x प्लस 5। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 360 बटे x प्लस 5, ये वृद्धि हो जाती है। अब यदि आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन को, यदि ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें लिखा है यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। तो यदि वृद्धि हो जाती है तो वह उसी यात्रा में, यानी इसमें 1 घंटा कम समय लेगी, उसी चाल से 1 घंटा कम समय लेगी। तो इस तरीके से आपको इसमें जमा देना है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 360 माइनस x एकम x और बटे में आएगा x बराबर 360 बटे x प्लस 5। इस तरीके से आपको कर देना है। अब तिर्यक गुणा करेंगे, चलिए करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 360 का x में करेंगे तो आएगा 360x। इसके बाद 360 का गुणा 5 में करेंगे तो सबसे पहले तो प्लस लगा है तो आपको यहाँ पे प्लस लगा देना है। 360 का गुणा 5 में करोगे तो 5 शून्य 0 और 5 छक्के 30, 30 का शून्य हासिल आ गई 3, और फिर इसके बाद 5 दिया 15 और 3 18, यानी 1800 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने x का गुणा 360 का गुणा इन दोनों में कर दिया है। 360 का गुणा x में किया तो आया 360x, 360 का गुणा 5 में किया तो आया 1800। अब हम माइनस x का गुणा x में करेंगे तो आएगा माइनस x वर्ग, और माइनस प्लस का बनेगा माइनस, और x का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 5x। इसका गुणा इसमें किया, फिर इसका गुणा इसमें किया, तो 360 का दोनों में गुणा हो गया है। अब माइनस x का करोगे
तो माइनस एक्स का एक्स में होगा तो माइनस एक्स वर्ग, और प्लस माइनस प्लस जो है यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस का आपको माइनस कर देना है, और 5 का गुणा एक्स में करोगे तो आएगा 5x। इसके बाद यहाँ पर जो बराबर लगा है तो आप यहाँ पर बराबर लगा देंगे। 360 का गुणा x में करोगे तो आएगा 360x। अब 360x का हम पक्षांतर इस तरफ कर लेंगे तो हमें मिलेगा, सबसे पहले तो ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल करेंगे, पक्षांतर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर नया समीकरण मिलेगा 1800 माइनस एक्स वर्ग माइनस 5x बराबर 0। जो बचा है उसको लिख लेंगे। इसके बाद हम x वर्ग को पहले लिखते हैं, वर्ग समीकरण के तौर पर इसको लिख लेंगे, माइनस लिखेंगे 5x और प्लस का आ जाएगा 1800 और बराबर में आएगा 0। इसके बाद माइनस आगे लगा है तो आप माइनस से गुणा भी कर सकते हो, तो आएगा एक्स वर्ग प्लस 5x प्लस 1800 बराबर 0। इस तरीके से यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा हो रहा है तो सभी के चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस का है। अब हमें ऐसी संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा जो है वो 1800 हो लेकिन जोड़ना घटाना 5 हो। तो ऐसी संख्याएं होती हैं, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर 1800 के आप एलसीएम भी ले सकते हैं, और या फिर आप ऐसी संख्याएं खोज सकते हैं 40 और 45। जब हम 40 का 45 में गुणा करेंगे तो 45 चौके 180 होता है और 0 ज्यों का त्यों, तो ये 1800 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें +5 चाहिए, इसलिए प्लस का 45 कर दीजिए और माइनस का 40 कर दीजिए। तो 45 में से 40 जाएगा तो 5 बचेगा। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे एक्स वर्ग प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। अब यहाँ पर 4 पद हैं, 1 2 3 4। आप 2 में से अलग कॉमन निकालेंगे और इन 2 में से अलग कॉमन निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर एक्स वर्ग है, यहाँ पर एक्स है, एक्स कॉमन आ जाएगा तो बचेगा एक्स प्लस 45। क्योंकि एक्स बाहर निकल गया तो केवल 45 ही बचेगा। यहाँ पर माइनस 40 जो है उसको भाइनिष्ट निकाल देते हैं तो बचेगा एक्स, और माइनस जब भी कॉमन है तो अंदर का माइनस या अंदर का चिन्ह बदल जाता है। अभी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और 40 से भाग जाएगा तो ये 45 बार ही जाएगा बराबर 0। कहने का मतलब ये दोनों ब्रैकेट समान होने चाहिए। अब x प्लस 45 दोनों में है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस 45, तो बचेगा x माइनस 40 और बराबर आएगा 0। तो x प्लस 45 बराबर 0 या x माइनस 40 बराबर 0, दोनों के बराबर 0 कर देते हैं, या x माइनस 40 बराबर 0। तो प्लस का 45 इस तरफ आएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 40 इस तरफ आएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा। और x बराबर माइनस 45 मान्य नहीं है क्योंकि हम चाल ऋणात्मक नहीं लेते, तो इस पर लिखेंगे यहाँ x बराबर माइनस 45 मान्य नहीं है क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती। तो अब यहाँ पर लिखेंगे आगे x बराबर 40 मान्य है। तो x बराबर 40 जब मान्य है, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये फर्स्ट शॉट है और ये सेकंड शॉट है, इसके बाद ये थर्ड है। इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।